गुड मॉर्निंग डियर्स। आज अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल 41 तक हो गए था, आज 42 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला गया है? AP2 5 8 11 डॉट डॉट का नामा पद क्या होगा? इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका तो a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा तरीका, ये फर्स्ट तरीका हुआ, और ये दूसरा तरीका क्या हो जाएगा हम लोग का? a प्लस, अगर नामा पद है तो क्या है, कम करके 8वां डी इसमें मान रख देंगे। तो a हम लोग का क्या हो गया, इसमें a का मान 2, तो a क्या हो जाएगा 2, और d क्या हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, तो मान रख देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस d कितना हो गया, n नम्मा, तो 9 माइनस 1, और गुना d कितना है 3, तो 2 प्लस 9 में से गया 8 या 24, 24 2 26 आंसर हो गया इस तरह से। या तो फिर इस पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a कितना है 2 प्लस 8 गुना d कितना है, d हम लोग का 3 निकला, 3 8 24 और 2 26। तो हम लोग दोनों तरह से आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दोनों तरह से आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समांतर श्रेणी 4 10 16 22 28 का सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर क्या हम निकालते हैं, d। सर्वांतर बराबर क्या होता है, यानी d निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। हम लोग का सर्वांतर कितना आ गया 6। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर कहलाता है। तो क्या हो गया, हम लोग सर्वांतर बराबर क्या पढ़ते हैं, सर्व अंतर, यानी d बराबर क्या पढ़ते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद हो गया, यही दूसरा पद माइनस पहला पद। हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, सर्व अंतर। अगला क्वेश्चन क्या है? एपी का सर्व अंतर धनात्मक ऋणात्मक या हो सकता है। तो देखिए एपी का हम लोग का सर्व अंतर, एपी का क्या हो सकता है, एपी का क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक या जीरो हो सकता है, या क्या हो सकता है, या जीरो हो सकता है। हम लोग का एपी का अंतर धनात्मक ऋणात्मक या तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या हो गया, 46 नंबर क्वेश्चन। श्रेणी के प्रकार होते हैं। श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं? देखिए आप लोग पढ़े होंगे थ्योरेटिकल में, श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं? श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक में एपी, 2 में जीपी, और 3 में एचपी। इसका मतलब क्या हो गया है, समानांतर श्रेणी, और 2 में क्या हो गया है, गुणोत्तर श्रेणी, और 3 में क्या हो गया है, हरामोनोत्तर श्रेणी। इसको अर्थमेटिकल, इसको ज्योमेट्रिकल, इसको हार्मोनिकल श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो गया है? यदि एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका सर्वांतर क्या होगा? क्या होगा, इसका सर्वांतर निकालना है। तो देखिए पद क्या हो गया हम लोग का, पद क्या है 3n प्लस 5। देखिए हम इसी तरह लिख सकते हैं इसको, इससे पहले लिखेंगे 3n प्लस 5, इसके बाद क्या हो जाएगा 4n प्लस 7, इसके पहले फिर 2n प्लस 3 के पहले क्या होगा 3, फिर 5 के पहले, फिर यहाँ n प्लस 1। ये क्यों होगा, विषम संख्या हो रहा है, अभाज्य संख्या। यहाँ पे मान n का मान, चूंकि n का मान क्या लेंगे, n का मान 1 रखते हैं, n का मान 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, फिर एक मान रखेंगे 2 3 5, फिर एक मान रखेंगे 3 और 5 8, फिर एक मान रखेंगे 4 3 4 7 11। देखिए अंतर कितना आ रहा है हम लोग का, 3, इसमें भी अंतर 3, इसमें भी अंतर 3। तो हम लोग का सारा अंतर क्या हो गया, डी हम लोग का क्या है, समान, डी समान होना चाहिए, डी समान होगा पद सही हो जाएगा। तो हम लोग का n का मान क्या हो जाएगा, n का मान 1। तो पूछा गया क्या हम लोग का, सर्व अंतर क्या हो गया d, तो d बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 3। आंसर क्या हो जाएगा इसका 3। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 का योग n पदों तक होता है तो इसका मान क्या होगा? देखिए योग का मान सूत्र क्या हो गया, योग का सूत्र पहले ही बता चुके हैं, योग का सूत्र क्या हो गया n/2, फिर 2a मंझली ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग का आंसर बस इतना ही क्या हो जाएगा इसका आंसर, इस पर रख देंगे मान, हो गया आंसर। क्वेश्चन क्या हो गया 49 नंबर क्वेश्चन। किसी एपी के n पदों के योग को से व्यक्त करते। देखिए इसमें भी सेम वही बात पूछा गया, फॉर्मूला बस। तो योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, योग बराबर n/2 मंझली ब्रैकेट 2a प्लस
n-1 इंटू डी, मंझली ब्रैकेट से अंदर कर देंगे। बस यही हम लोग का क्या हो गया सूत्र। किसे व्यक्त करते हैं, बस व्यक्त करना, कौन सा सूत्र से व्यक्त करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग 50 नंबर आते हैं। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद होगा। इस तरह बहुत क्वेश्चन बनाए हैं, इससे पहले बना चुके हैं, तो आप लोग बना भी सकते हैं। बट देखिए क्या हो गया इसमें, ए बराबर क्या हो गया, पहला पद 2 और डी क्या हो गया, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, और एन क्या हो गया, पद मतलब क्या हो गया एन, तो एन क्या हो गया 10वां। तो रख देते हैं सूत्र पर कौन सी, देखो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए क्या हो जाएगा हम लोग का 2 प्लस एन कितना 10 माइनस 1 गुना डी कितना है 5। तो देखिए क्या हो गया है 2 प्लस 10 में से गया 9, 9 5 45, 45 और 2 47। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 47 50। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे कहते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। थ्योरिकल में पढ़े होंगे, उसे क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। क्या होना चाहिए मान, इसमें डी का मान समान होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का समानांतर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, एपी का प्रत्येक संख्या एक कहलाता है। देखिए प्रत्येक संख्या, अब इसमें आप एपी का देखिए, एपी समानांतर, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी। इसका क्या हो गया, मान लीजिए 2, 5, 8, 11 ये सब क्या है समान हो गया, तो प्रत्येक पद क्या कहलाएगा, प्रत्येक संख्या क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पद। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रत्येक संख्या क्या कहलाएगा, पद। एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से क्या कहलाएगा, पद। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, पद। पद क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एपी के एन पदों के योग को लिखा जाता है। तो देखिए योग वाला सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं ना, टी एन बराबर n/2 मंझली ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम लोग योग को लिखा जाता है किसमें, टी एन दे सकते हैं, टी एन दीजिए, एस एन दीजिए, जो आप रख सकते हैं, पी एन दीजिए, जो आप रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर एस एन। अगर टी एन रहता टी एन भी मार सकते हैं, बट आंसर क्या हो जाएगा एस एन। अगला क्वेश्चन क्या आ गया, 54 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एपी 2 फिर 2 प्लस √2 फिर 2 प्लस 2 √2 फिर 2 प्लस 3 √2 का सर्व अंतर, अंतर पूछा गया है। तो देखिए सर्व अंतर, सर्व अंतर डी, यानी जैसे ही सर्व अंतर पूछे तो दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 और माइनस 2। तो देखिए दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, तो दूसरा संख्या कितना है 2 प्लस √2 माइनस 2, तो प्लस माइनस खत्म। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का √2। आंसर क्या हो जाएगा डी √2। अगला क्वेश्चन क्या है, एपी 3 फिर डॉट 3 प्लस 2 √2 फिर 3 प्लस 2 √2 फिर 3 प्लस 3 √2 का सर्व अंतर। सेम क्वेश्चन देखिए, सिर्फ डिजिट चेंज है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या कर देंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 3 प्लस √2, तो डी बराबर क्या देंगे, डी बराबर 3 प्लस √2 माइनस सिर्फ 3, तो दूसरा पद माइनस पहला था, तो प्लस माइनस खत्म, तो कितना हो जाएगा आंसर 2 √2। तो हम लोग का डी बराबर क्या हो जाएगा √2, सर्वांतर √2। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया है, एपी -3 फिर 1/2 माइनस 1/2 फिर डॉट 2 डॉट 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 का 11वां पद निकालना है। देखिए इसमें क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं, बट देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा -3 और डी बराबर, तो दूसरा पद माइनस पहला पद माइनस 1/2 अब माइनस फिर -3, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 3, 3 दूनी 6 यानी -1 लघुत्तम ले लेंगे क्या हो जाएगा 2 फिर -1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 5/2। डी हम लोग का क्या निकल गया 5/2। अब आते हैं फिर एन क्या हो जाएगा, एन बराबर 10 11वां, एन क्या हो गया 11वां। अब रख देते हैं मान, नाउ ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना हो गया हम लोग का -3, तो -3 प्लस एन कितना हो गया 11, तो 11 माइनस 1 अगुना डी कितना है 5/2, कितना हो गया 5/2, तो -3 प्लस 10 में से 1 गया, 9 में से 11 में से 1 गया 10, 10 गुना 5/2, 2 से काट देंगे 5 में, कितना हो जाएगा -3 प्लस 5 25, कितना हो जाएगा 25। अब देखिए -3 में से 25 गया कितना हो गया 22। आंसर क्या हो जाएगा इसका 22। क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन, किसी एपी के क्रमगत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। तो क्रमगत मतलब लगातार
अंतर को क्या कहते हैं? सर्व अंतर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए 2 एग्जाम्पल में लेते 2, 5, 8, 11, 14, इसका अंतर क्या हो जाएगा? लगातार अंतर का क्या क्या हो जाएगा? सर्व अंतर। क्या कहला जाएगा? सर्व अंतर, या तो डी से इंडिकेट कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सर्व अंतर। अगला क्वेश्चन क्या है? AP -1.2 डॉट -3.2 डॉट -5.2 डॉट -7.2 का सर्व अंतर निकालना, डी निकालना है। तो देखिए सर्व अंतर क्या होता है? डी बराबर क्या होगा? पहला पद माइनस दूसरा पद। तो पहला दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना हो गया? -3.2 माइनस फिर -1.2, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो -3.2 और प्लस कितना हो जाएगा? 1.2। देखिए 3.2 से 1.2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? -2। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? -2। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 59। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक पहले ही बता चुके हैं, अगले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, बताए हैं। क्या है? 2 अंकों की संख्या। तो हम लोग का एक अंक की संख्या क्या हो गई? तो 1 से 9 हो जाएगी। एक अंक की संख्या यानी 9 संख्या हो जाएगी हम लोग का। और 2 अंक की संख्या तो क्या हो जाएगी? यानी 10 से 99 तक, तो कितना हो जाएगी? 90। तो देखिए 2 अंक की संख्या कितना? 90। तो 90 को कितना? 3 से विभाज्य करना, 3 से विभाज्य करेंगे कितना हो जाएगा? 30। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 अंक की संख्या जो 3 से विभाज्य है वो कितनी संख्या हो गई? 3। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर का। AP 6, 9, 12 डॉट डॉट का सर्वांतर। सर्वांतर मतलब अंतर निकालना है, पदांतर। तो क्या हो गया इसका? AP D बराबर सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा? अरे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 9 - 6 बराबर कितना? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। आज का क्लास चलिए इतने तक रहते हैं, फिर अगले क्लास में देखते हैं। बढ़िया से देखिए वीडियो और क्वेश्चन का आप फायदा उठाइए, बाकी बात अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद।